आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मीना मंच की आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 जुलाई 2026 अर्थात आज होने वाली मीना मंच के साप्ताहिक गतिविधियों के बारे में, जिसकी गतिविधि होंगी चुप्पी तोड़ो और पहेली की सहेली। साथियों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप हमारे ब्लॉग बेसिक की खबर .blogspot.com से ले सकते हैं, जहां से आप सीधे प्रिंट करके अपनी फाइल में लगा सकते हैं। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र अनुरोध है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथियों, आशा करते हैं कि आप मीना मंच का गठन कर लिया होगा और मीना मंच की साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन सही तरीके से कर रहे होंगे। अगर फिर भी आपसे कुछ छूट रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट मीना मंच में जाकर वहां से अपना योगदान ले सकते हैं। आज के लिए है, आज का सत्र बहुत ही संवेदनशील है। आज बालिकाओं को बालकों से अलग कक्ष में बिठाएं। सत्र का संचालन शिक्षिका द्वारा ही किया जाए, ताकि बालिकाएं सहज महसूस कर सकें। आशा बहू और महिला चिकित्सक को आज की सभा में आमंत्रित करें। बालकों के साथ साथी शिक्षक द्वारा अलग से चर्चा की जाएगी। इसमें पॉइंट है पहला जो हमारा चलेगा, वो प्रगति के पंख प्रशिक्षण सत्र चुप्पी तोड़ो पर आधारित गतिविधि होगी। इसके अंदर मीना मंच पर सामान्य चर्चा करनी है कि हमारा मीना मंच क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। एक बार बच्चों के, वैसे तो बच्चों को पता है, लेकिन विद्यालय की छुट्टी हो चुकी है तो बच्चों को दोबारा से रिवाइज कराना है। ये नवप्रवेशी बच्चों को मीना मंच के कार्यों और उद्देश्यों से अवगत कराएं। बालिकाओं को माहवारी के संबंध में सामान्य जानकारी प्रदान करें। माहवारी के दौरान बालिकाओं के अनुभव जानें। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक मानसिक बदलाव के विषय में चर्चा करें। पहेली की सहेली लघु फिल्म है, उसमें प्रदर्शन करेंगे। इसके बारे में हम एक कहानी आपके साथ साझा करेंगे आगे। बालिकाओं से माहवारी के संबंध में प्रश्नोत्तर के माध्यम से चर्चा करें। उनकी शंकाएं जानने का प्रयास करें और समुचित समाधान देकर उन्हें संतुष्ट करें। माहवारी के संबंध में फैले मिथकों के विषय में उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। सैनिटरी पैड के प्रयोग के लिए उन्हें घर परिवार में भी जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित करें। प्रगति के पंख पुस्तिका में आज के सत्र में दी गई सभी गतिविधियां कराएं। बालिकाओं को भी अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करें और अंत में हमेशा की तरह टूल 10 अवश्य बने। बात करते हैं पहेली की सहेली, जो कि हमें गतिविधि करानी है। उस पर कहानी क्या है, एक छोटे से गांव में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय था। उस विद्यालय में कक्षा 6 की एक छात्रा पढ़ती थी, जिसका नाम पहेली था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हर समस्या का समाधान सोच समझकर निकालती थी। उसके शिक्षक और सहपाठी कहते थे कि पहेली की सबसे अच्छी सहेली उसकी समझदारी, मेहनत और आत्मविश्वास है। पहेली के स्कूल में हर शनिवार मीना मंच की बैठक होती थी। उस दिन विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने सभी बच्चों से कहा, इस बार मीना मंच के माध्यम से ऐसा कार्य करना है जिससे पूरे गांव को लाभ मिले। सभी बच्चे अलग अलग सुझाव देने लगे। कोई खेल प्रतियोगिता की बात कर रहा था, कोई चित्रकला प्रतियोगिता की, तो कुछ बच्चे अन्य सुझाव भी देने लगे। तभी पहेली खड़ी हुई और बोली, मैडम, हमारे गांव में बहुत से लोग अभी भी बालिकाओं की पढ़ाई पर उतना महत्व नहीं देते हैं। कई बच्चियां स्कूल भी नियमित नहीं आ पाती। क्यों ना हम इस विषय पर जागरूकता अभियान चलाएं। प्रधानाध्यापिका को पहेली का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन यह काम अकेले नहीं होगा। इसके लिए सभी को मिलकर मेहनत करनी होगी। अगले दिन पहेली ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने पोस्टर बनाई जिन पर लिखा था, बेटी पढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, बाल विवाह रोकें, बेटियों को आगे बढ़ाएं। रविवार को सभी बच्चे गांव की गलियों में रैली लेकर निकले थे। वे नारे लगा रहे थे, बेटी पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी, हर बच्चा स्कूल जाएगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। रैली के बाद बच्चों ने गांव के लोगों के साथ बैठक की। पहेली ने सभी को समझाया कि लड़का और लड़की दोनों को समान शिक्षा का अधिकार है। उसने बताया कि पढ़ी लिखी बेटी अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करती है। बैठक के दौरान एक महिला बोली, मेरी बेटी घर के गांव में हाथ बटाती है, इसलिए मैं उसे रोज स्कूल नहीं भेज पाती। पहेली ने मुस्कुराते हुए कहा, चाची, यदि आपकी बेटी पढ़ लिख जाएगी तो वह जीवन में बहुत आगे बढ़ सकती है। आज की थोड़ी सी पढ़ाई उसके पूरे भविष्य को बदल सकती है।
पहेली की बात सुनकर गांव के लोग प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी बेटियों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने का वादा किया। कुछ दिनों बाद विद्यालय में एक और समस्या आई। स्कूल के मैदान में जगह जगह प्लास्टिक और कूड़ा फैला रहता था। मीना मंच की बैठक में पहेली ने फिर से सुझाव किया कि स्वच्छता अभियान चलाया जाए। सभी बच्चों ने झाड़ू उठाई, विद्यालय की सफाई की, पौधे लगाए और प्रत्येक पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी ली। उन्होंने यह भी तय किया कि कोई भी छात्र विद्यालय में प्लास्टिक उपयोग नहीं करेगा। कुछ महीनों बाद ब्लॉक स्तर के अधिकारियों ने विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि विद्यालय साफ सुथरा है, सभी बच्चे नियमित रूप से आते हैं, मीना मंच की गतिविधियां बहुत अच्छी चल रही हैं। अधिकारियों ने विद्यालय की प्रशंसा की और कहा, इस विद्यालय की सफलता का सबसे बड़ा कारण यहाँ के बच्चों की जागरूकता और टीम वर्क है। प्रधानाध्यापिका ने सभी बच्चों के सामने पहेली की सराहना करते हुए कहा कि पहेली की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझदारी, नेतृत्व क्षमता और दूसरों की मदद करने की भावना है। पहेली मुस्कुराकर बोली, मेरी सबसे अच्छी सहेली कोई व्यक्ति नहीं, मेरी सबसे अच्छी सहेली अच्छी सोच, शिक्षा, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता है। अगर ये हमारे साथ हों तो हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। लड़का और लड़की दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए। अब जब बात करते हैं दूसरा पार्ट, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव। इसके किशोरावस्था वह अवस्था है जो सामान्यतः 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच होती है। इस समय शरीर, मन और व्यवहार में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यह बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ने का एक संक्रमण काल होता है। संक्रमण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी बदलाव होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं और यही आगे चल के इंसान का पूरा भविष्य तय करते हैं, इसलिए इसको संक्रमण काल कहा जाता है। शारीरिक बदलाव, सबसे पहले लड़कों में होने वाले बदलाव, लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है, कंधे चौड़े होने लगते हैं, भारी आवाज़ होने लगती है, दाढ़ी मूछ आना शुरू होता है, मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं, पसीना अधिक आने लगता है और शरीर की गंध बढ़ सकती है। लड़कियों में होने वाले बदलाव, लंबाई और वजन में वृद्धि होती है, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, कूल्हे चौड़े होने लगते हैं, शरीर का आकार स्त्री सुलभ होने लगता है। दोनों में समान बदलाव जो होते हैं वो हैं हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, त्वचा तैलीय होने से मुहासे हो सकते हैं, शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है। मानसिक एवं भावनात्मक बदलाव होते हैं, नई नई भावनाएं और आकर्षण उत्पन्न होता है, आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव होता है, कभी बच्चों में आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो किसी में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। स्वतंत्र निर्णय लेने की इच्छा बढ़ती है, बच्चे सोचते हैं कि हम बड़े हो गए, हम अपनी मर्जी से ही अपने डिसीजन लें। मूड बार बार बदलने लगता है, कभी किसी बात पर सहमत होते हैं, कभी किसी बात पर असहमति जताने लगते हैं, उसी एक बात पर भविष्य और करियर की चिंता होने लगती है। वो समझने लगते हैं कि हमें बाकी लोगों को देख करके हमें अपना भविष्य बनाना चाहिए और किस तरीके से बनाना है, उस चीज़ों के बारे में भी वो लोग बात करना प्रारंभ कर देते हैं। अपनी पहचान बनाने की इच्छा, बच्चे किशोरावस्था में सोचते हैं कि उन्हें भी एक स्पष्ट पहचान बनानी है जिससे कि समाज और बाकी लोग उनको अच्छे से पहचानने लगें। दोस्तों का प्रभाव अधिक होता है, बच्चे अपने दोस्तों से सीखकर कई बार गलत संगतों में भी पढ़ने लगते हैं। माता पिता से मतभेद या बहस हो सकती है क्योंकि उनमें खुद निर्णय लेने की इच्छा बढ़ती है और अपना कई सारी चीज़ें वो अपनी तरह से करना चाहते हैं, इसलिए उनमें मतभेद हो सकता है। सामाजिक बदलाव, नए मित्र बनाने की इच्छा, समूह में रहने की प्रवृत्ति, समाज में अपनी पहचान बनाने का प्रयास, जिम्मेदारियों को समझना, दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीखना। किशोरावस्था में क्या सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि इसको संक्रमण का हाल कहा गया है तो इसमें क्या सावधानी होनी चाहिए। संतुलित एवं पौष्टिक भोजन करें, प्रतिदिन व्यायाम और योग करें, पर्याप्त नींद लें 8 से 10 घंटे, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, नशे और गलत संगत से दूर रहें, मोबाइल और सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग करें, किसी भी समस्या पर माता पिता, शिक्षक या परामर्शदाता से खुलकर बात करें। तीसरा पॉइंट है जो कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, महामारी में सैनिटरी पैड्स की उपयोगिता, जिसके लिए शुरुआत में नोट में बोला था कि लड़कियों को अलग से बिठाना है, तो वो यही पॉइंट्स हैं। मासिक धर्म महिलाओं और किशोरियों के जीवन की एक सामान्य प्रकृति है।
इस दौरान स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। सैनिटरी पैड का उपयोग मासिक धर्म के दौरान सुरक्षित, स्वच्छ और आरामदायक विकल्प माना जाता है। सैनिटरी पैड्स की उपयोगिता स्वच्छता बनाए रखने में सहायक होता है। संक्रमण से बचाव, जब समय समय पर पैड बदला जाए तो बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण कम होते हैं। आराम और सुविधादायक होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है इससे, और दुर्गंध से बचाव होती है, क्योंकि वे सैनिटरी पैड ये जो आपका सोख लेता है तो दुर्गंध से बचाव होता है, दुर्गंध कम करता है। सैनिटरी पैड का सही उपयोग, साफ हाथों से पैड लगाएं। हर 4 से 6 घंटे में आवश्यकता अनुसार पैड बदलें। प्रयोग किए गए पैड को कागज में लपेटकर डस्टबिन में डालें। पैड को कभी टॉयलेट शौचालय में फ्लश न करें। पैड बदलने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोएं। महामारी के दौरान ध्यान रखने वाली बातें: प्रतिदिन स्नान करें, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, साफ और आरामदायक कपड़े पहनें, पर्याप्त पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। यदि अत्यधिक दर्द, बहुत अधिक रक्तस्राव हो तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। मासिक धर्म को लेकर शर्म या झिझक न करें, यह एक सामान्य जैविक प्रक्रिया होती है। इसके बाद टूल 10 की लिंक दिया है, टूल 10 अवश्य बनना है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसको आप भरें। इसके बाद महत्वपूर्ण नोट्स जो कि हमेशा बताते हैं कि जो भी मीना मंच की गतिविधि है वो पावर एंजल के सहयोग से की जाएगी। पावर एंजल प्रत्येक कक्षा से एक लड़की का चयन किया जाता है, जिसको मॉनिटर, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, इसी तरीके से पावर एंजल होती है जो कि सारी गतिविधियों का संचालन करती है। सत्रों के दौरान उपयोग होने वाले मॉड्यूल सुगमकर्ता कार्यशाला में उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध कराए टूल 10 पर सुगमकर्ता अनिवार्य रूप से डिटेल भरें, और यदि सत्र संचालन में किसी भी तरह की समस्या, संदेह या फिर कोई भी चीज़ आपको सहायता चाहिए तो आप अपना नाम, विद्यालय का नाम के साथ और जनपद के नाम के साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको डिटेल्स उपलब्ध करा देंगे। साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि 4 जुलाई 2026 को किस तरीके से मीना मंच की साप्ताहिक गतिविधि का आयोजन करना है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।